ये देखिए, और यहाँ पर टेम्परेचर है सिर्फ 1 डिग्री। और मुझे चाहिए ये वाला ब्रांड। ये कैरेट्स कल आई हैं चाइना से। रिस्क और प्रेसिजन दोनों मिलाकर ही एक फोकलिफ्ट ड्राइवर काम करता है। मुझे वेयर हाउस में रहते हुए सबसे मुश्किल काम यही लगता है, ये चिलर में रहना। इधर आप देखें यहाँ पे क्या टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त, इसीलिए मैंने भी जैकेट पहन ली है। इसमें हमारे पास 2 कंटेनर है, एक ये इस ब्लू कलर का है और एक होगा ये इस तरह डार्क ब्लू कलर का। कुल मिला के मुझे लेने हैं 140 बॉक्सेस। ये वो मेरे पीछे रूम है, जिस रूम से अभी वो सारा सामान निकाल लेंगे और अरेंज करेंगे सर्वेयर के लिए। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी शिफ्ट स्टार्ट की थी और मेरे आने से पहले काफ़ी ज़्यादा काम है। ये चेक करें, ये सब लोग बिजी हैं। तो मुझे अभी आते ही जो काम मिला है, अभी जाना पड़ेगा चिलर रूम में। चिलर रूम में जाके देखते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं। ये हमारे टोटल टीम मेंबर्स हैं जो अभी फ़िलहाल बिजी हैं और ये काम कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अभी चिलर में और आपको दिखाता हूँ कि चिलर में मैं काम किस तरह करता हूँ। जैकेट पहन ली है मैंने और मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही लगता है कि चिलर में रहना। तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा इस चिलर में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए आज आपको मैं जाके दिखाता हूँ कि किस तरह हम सर्वे के लिए आइटम्स को रेडी करते हैं और क्या टेम्परेचर होता है चिलर के अंदर। मैं आ गया हूँ चिलर में और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि चिलर के अंदर इन्वायरमेंट कैसा होता है। ये चिलर के अंदर सारा सामान पड़ा होगा और वो भाई हमें असिस्ट कर रहे हैं। अभी ये हमारे लिए वो सारे पैलेट्स नीचे करेंगे। ये वो मेरे पीछे रूम है, जिस रूम से अभी वो सारा सामान निकाल लेंगे और अरेंज करेंगे सर्वेयर के लिए। ये भाई अभी मुझे फ़िलहाल थोड़ा असिस्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 2 कंटेनर हैं, एक ये इस ब्लू कलर का है और एक होगा ये इस तरह डार्क ब्लू कलर का। तो कुल मिला के मुझे लेने हैं 140 बॉक्सेस। इधर आप देखें यहाँ पे क्या टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त, इसीलिए मैंने भी जैकेट पहन ली है। लेकिन जैकेट पहनने के बावजूद भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, तो इतनी देर यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल होता है। ये हिम्मत है इन फोकलिफ्ट वालों की, तो ये कंटिन्यूसली 8-8, 9-9 घंटे इसी टेम्परेचर के अंदर रहते और काम करते हैं। इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, शायद मेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा होगा। तो ये सब वेयर हाउस के काम में इसी तरह का टेम्परेचर रहता है। मुझे वेयर हाउस में रहते हुए सबसे मुश्किल काम यही लगता है, ये चिलर में रहना। और चिलर में रह के ये चीज़ें चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हर जाते हुए पैलेट का एक स्टिकर होता है। वो स्टिकर वो चेक करना होता है कि आया वो कंटेनर नंबर बिल्कुल सेम है इस कंटेनर को हम ट्रेस करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये भाई भी आपने देखे हैं पूरे पैक हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे करीब आते हैं तो ये भाई भी बिल्कुल पूरे पैक हैं, सर से लेके पाँव तक, कैप वगैरह पहन के। ये देखें, तो ये काफ़ी मुश्किल जॉब है, इतना इजी नहीं है यहाँ पे कंटिन्यूसली रहना। फिर इतना ज़्यादा हैवी लोड आपने इतने हाई रैक से निकालना, ये काफ़ी रिस्की होता है। तो रिस्क और प्रेसिजन दोनों मिलाकर ही एक फोकलिफ्ट ड्राइवर काम करता है। तो अभी तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पैलेट्स निकल चुके हैं, 2 पैलेट्स बाकी रह गए। अब ये 2 पैलेट्स निकलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं फिर किस तरह फोकलिफ्ट के ज़रिए पैलेट रख कर इसके ऊपर जाऊँगा और यहाँ से फिर चेक करके हर पैलेट में से मुझे 10 बॉक्स लेने होंगे। तो 7 पैलेट इस तरफ हैं, इन 7 पैलेट में से 10-10 बॉक्स और फिर इन 7 पैलेट्स में से 10-10 बॉक्स निकालूंगा और ये दोनों अलग अलग पैलेट्स पे अरेंज करके मुझे टोटल 140 बॉक्स कंप्लीट करने। और इन 140 बॉक्स पर फिर मुझे एक बारकोड, एक स्टिकर लगाना है और वो स्टिकर फिर कल दोबारा जब मॉर्निंग शिफ्ट हमारी आएगी तो वो असिस्ट करेगी सर्वेयर को। अब वो दो लोग आते हैं या 3 लोग आते हैं, फिर वो उनको असिस्ट करेंगे और वो दोबारा से रीचेक करेंगे इस पूरे 2 कंटेनर को। ये है वो स्टिकर जो मुझे हर पैलेट पर देखना होता है, क्योंकि इस स्टिकर के ऊपर लिखी होती है डेट और कंटेनर का नंबर। और इन दोनों चीज़ों को मेक श्योर किया जाता है कि ये बिल्कुल सेम सप्लायर का हो, क्योंकि ये एक ही तरह का आइटम अलग अलग सप्लायर्स भी डिलीवर करते हैं। तो हमें मेक श्योर करना होता है कि वो सेम सामान सेम सप्लायर का हो और उसी की थर्ड पार्टी के जो सर्वेयर हैं वो आएँ और फिर उसको रीचेक करें। तो लाल भाई इसका एक रह गया, ये वाले का, वो नीचे से ले लो, ये एक नीचे पड़ा हुआ है ना पैलेट।
ये फोर्कलिफ्ट ड्राइवर भी काफ़ी पुराने हैं और इनको तकरीबन यहाँ पर 13-14 साल हो चुके हैं सेम कंपनी में। अरे दोनों साइड पर 7-7 पैलेट कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं लेकर आऊँगा लकड़ी के 2 पैलेट और उनके अरेंज करूँगा और ये मुझे हेल्प करेंगे थोड़ा। अभी हम आए यहाँ से लेंगे 2 पैलेट, ये भी 2 पैलेट्स लेंगे। इन 2 पैलेट पे मैं वापस जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से जाके बाकी सामान करेंगे। चलिए जी, मैं अभी आ गया। अभी यहाँ से लेते हैं सामान और लाल भाई बनाएंगे थोड़ी वीडियो, अगर उनका मूड अच्छा होगा तो। ये हमारे पैलेट आ गया और ये सारे पैलेट्स आ गए। चलिए मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ कि किस तरह मैं ये सारा अरेंज करता हूँ। ये अभी मेरी हेल्प कर रहे हैं थोड़ी, तो थोड़ा जल्दी हो रहा है काम। एक कंटेनर ऑलमोस्ट होने वाला, 2 पैलेट हमारे बाकी रह गए। अब इन 2 पैलेट के बाद फिर निकालते हैं दूसरी गाड़ी का सामान। तो फाइनली मैंने एक कंटेनर का पूरा आइटम ले लिया जो कि 70 बॉक्स था, और इस 70 बॉक्स को भी मैंने यहाँ रखा है। अब बारी है इस कंटेनर की, इसका भी 70 बॉक्स लेते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि यहाँ से जल्दी निकले, क्योंकि यहाँ सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इस तरह कुछ अरेंज करके ये पैलेट्स का रख के एक स्टेयर टाइप का बना के इसके ऊपर जाकर लेने पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए अभी दूसरे वाले कंटेनर का लेते हैं सामान और फिर निकलते हैं यहाँ से। ये काम तो ख़त्म हो गया जी, दोनों कंटेनर का सामान अरेंज कर दिया और कल अभी इसका सर्वे होगा। और अभी ये काम ख़त्म हुआ ही है तो मुझे एक और मैसेज आ गया, और ये मैसेज है कैरेट का, क्योंकि कल कैरेट भी आई थी तो कैरेट में भी थोड़ा प्रॉब्लम था। अभी जाते हैं कैरेट वाले रूम में और कैरेट के सर्वे के लिए कैरेट्स को अरेंज करते हैं। मैं आ गया हूँ अभी कैरेट वाले रूम में, ये मेरे पीछे कैरेट वाला रूम है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें से क्या क्या आइटम हमने लेने। इसमें सारी कैरेट्स ही पड़ी हुई हैं और मुझे चाहिए ये वाला ब्रांड। ये कैरेट्स कल आई हैं चाइना से और इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, और अच्छी बात यह है कि ये नीचे के रैक्स में है। तो चलिए इसके भी सैंपल अरेंज करते हैं। यहाँ से मुझे चाहिए टोटल मुझे चाहिए यहाँ पे 20 बॉक्स, और देखते हैं किस तरफ है। तो ये थोड़ा सा और इस तरफ भी है कैरेट्स, तो ये मुझे तकरीबन हर पैलेट से 2 बॉक्स या 1 बॉक्स के हिसाब से, देखते हैं कितने पैलेट्स हैं उस हिसाब से फिर लेते हैं। यहाँ से कोई 20 बॉक्स लेने हैं और ये 20 बॉक्स भी अरेंज करके रखने हैं क्योंकि कल सर्वे है। बाकी इस रूम में और भी सामान पड़ा हुआ है और ये सारा है। यहाँ पे भी वही ठंड वाला माहौल है और ये ठंड हर जगह पे होती है, काफ़ी मुश्किल होता है काफ़ी देर रुकना अंदर और काम करना। तो चलिए मैं सैंपल ले लूँ जल्दी से, फिर यहाँ से निकलते हैं तो जाकर देखते हैं बाहर किसी एरिया में क्या क्या काम बाकी है अभी। ये यहाँ इस साइड से तो मैंने 12 बॉक्स अभी ले लिए और अभी जाते हैं दूसरी साइड और इधर से भी लेते हैं 12 बॉक्स, तो ये हो जाएंगे 24 बॉक्स। बस 24 बॉक्स काफ़ी होंगे सर्वे के लिए, क्योंकि ये जॉइंट सर्वे है तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो बस यहाँ से भी लेते हैं और फिर निकलते हैं। ये हमारी कैरेट्स आ गई, 20 बॉक्स लेने थे, 20 बॉक्स यहाँ से ले लिए दोनों साइड से थोड़े थोड़े। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये गैप बहुत कम होता है, और जब आप नीचे आकर काम करते हैं ना इस जगह पर, तो मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस ये लगता है कि अल्लाह ना करे अगर ऊपर से कुछ गिर गया
तो जब तक आपको कोई हेल्प करने या बचाने आएगा शायद तब तक आपका काम हो जाए। तो ये भी एक बड़ा डेंजरस है, डेंजरस सिचुएशन होती है काम करने के लिए। तो हमें हमारे प्रोटोकॉल्स के हिसाब से किसी ना किसी को अपने साथ रखना होता है और डोर को भी इस तरह ओपन छोड़ना होता है ताकि अगर आप शाउट वगैरह करें तो किसी को आवाज़ सुनाई दे दे। वैसे तो यूजफुली कोई ना कोई साथ होता ही है जो हेल्प कर रहा हो या आपको देख रहा हो कि आप खैर खैरियत से वापस आ जाए, क्योंकि समटाइम ये डोर भी अगर आप लॉक कर देते हैं तो ये डोर भी एयर टाइट लॉक्स होते हैं। तो कभी होता है कि वो लॉक जाम हो जाए और अंदर से आपका निकलना मुश्किल हो जाए, तो इसलिए ये चीज़ें भी बड़ा मैटर करती हैं यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे QC एरिया में, जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या काम बाकी है। चलिए आपको मैं वेदर दिखाता हूँ इस रूम का वेदर क्या हो रहा है। ये देखिए, और यहाँ पर टेम्परेचर है सिर्फ 1 डिग्री। 1 डिग्री में ये धुआं नज़र आ रहा है आपको, फोग। तो 1 डिग्री में मुंह से भी धुआं निकलता है जब हम बात करते हैं। तो मैं अभी अपना ये सामान सारा अरेंज करके रूम में ले आया हूँ और ये मैंने रख दिया चिलर में। अब देखते हैं कल इसका होगा सर्वे, और मेरे लिए भी बहुत से काम बाकी हैं। बाहर मुझे जाना है किसी एरिया में और उनको असिस्ट करना है, अभी खाना भी खाना है। और वीडियो पहले काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताऊंगा कि इसके अलावा हम और क्या क्या काम करते हैं पूरी शिफ्ट में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।